बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेन पे। फ्रेंड्स, आप लोगों की लगातार कमेंट आ रही थी कि सर कैलेंडर के ऊपर एक वीडियो बनाइए। कैलेंडर के क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है, तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूं कैलेंडर का टॉपिक। यहाँ पे मैं आज आपको बता दूंगा कैलेंडर, इसके बाद आपको कोई भी परेशानी इस टॉपिक में नहीं होने वाला है, चाहे आपका कोई भी दिन तारीख निकालना क्यों ना हो। तो बने रहे आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे पूरी डीपली में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जितनी आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से जितनी इंपॉर्टेंट है वह मैं आपको सारा यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि आप यहाँ पे कोड देख रहे हैं कि जैसे जनवरी का 0 है, फरवरी का 3 है, मार्च का 3 है, अप्रैल का 6 है, मई का 1 है, जून का 4 है, जुलाई का 6 है, अगस्त का 2 है, सितंबर का 5 है, अक्टूबर का 0 है, नवंबर का 3 है, दिसंबर का 5 है। सबसे पहले आप इस कोड को याद कर लेंगे। अब इसको याद कैसे करना है, आप इसको एक मोबाइल नंबर ही समझ के आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे देखिए 033 है, यहाँ पे 033 जो है कहाँ का कोड है, यह कोलकाता का एसटीडी कोड है। उसी तरह से आप याद कर सकते हैं 033 614 625 035। कैसे याद कर सकते हैं, 033 614 625 035 आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए शुरू में आपका 033 है और लास्ट में आपका 035 है और बीच में 614 625 है। आप इसको याद कर लीजिएगा, तभी आपका प्रश्न जो है यहाँ पे बनेगा। अभी मैं लीप ईयर के बारे में बताऊंगा, उसमें कुछ चेंजिंग करना होता है तो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो उसके पहले आपको समझना होगा यहाँ पे लीप ईयर होता क्या है। देखिए लीप ईयर होता क्या है, किसी भी वर्ष में जब 366 दिन होता है तो वह लीप ईयर कहलाता है। एक वर्ष में लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। देखिए नॉर्मली कितने दिन होते हैं, नॉर्मली जो है एक साल में 365 दिन 6 घंटे होते हैं। यही 6 घंटे जो है ऐड होते होते 4 साल में यहाँ पे 24 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, वही एक दिन यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। और वही जो लीप ईयर्स होता है उसी में फरवरी आपका 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है। तो आपका साधारण ईयर में पूछे तो आपका साधारण ईयर तो 365 दिन का होता है। अब देखिए आप लीप ईयर पहचानेंगे कैसे और साधारण ईयर कैसे पहचानेंगे, आपके माइंड में तो यह क्वेश्चन आएगा ना कि आप लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे। देखिए जो भी वर्ष, जैसे 2000 हो गया, यहाँ पे 2004 हो गया, 2008 हो गया, जो भी वर्ष है अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वह आपका लीप ईयर है। ठीक है, जैसे 2000 है, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2004 है कट जाएगा, 2008 है, 2012 है, 2016 है, 2020 है, ये सारा जो है लीप ईयर है। तो ये जो भी आपका 4 से पूरी पूरी यहाँ पे कट जाए वह आपका लीप ईयर है, और जो 4 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो वो आपका नॉन लीप ईयर है, यानी कि साधारण वर्ष है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, देखिए जैसे कि 2005 हो गया, यह आपका कटने वाला है, 4 से नहीं कटेगा। 2007 हो गया, 2009 हो गया, ये सब नहीं कटेगा, ये सब आपका साधारण वर्ष है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे परिचित करा दूँ साधारण वर्ष और लीप ईयर में। देखिए साधारण वर्ष में होता क्या है, वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर 1 जनवरी को अगर मंगलवार है, ठीक है, 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। अगर साधारण वर्ष की बात मैं कर रहा हूँ, अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, मंगलवार होगा। या साधारण वर्ष में बात कर रहा हूँ। अगर वही आपका लीप ईयर से, जैसे 1 जनवरी 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, 1 जनवरी 2020 है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 जनवरी 2020 आपका अगर मंगलवार है, ठीक है, 20 अगर मंगलवार है तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर, ठीक है, उसका 1 जनवरी अगर आपसे पूछे 2021 क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसमें एक दिन की तुलना में जो है बढ़ जाता है। साधारण वर्ष में होता क्या है, साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ता है। जैसे 1 जनवरी 2020 है तो मैंने बताया कि वर्ष का पहला और अंतिम दिन साधारण वर्ष में बराबर होता है। लेकिन अगर 1 जनवरी 2020 साधारण वर्ष में है, यह 19 है, ठीक है, साधारण वर्ष 19 होता है। जैसे 1 जनवरी 2019 साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2020 को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है, एक दिन बढ़ जाता है। लेकिन अगर यही आपका क्वेश्चन रहे कि 1 जनवरी 2020 अगर आपका मंगलवार है, ठीक है, 1 जनवरी 2020 मंगलवार है तो 1 जनवरी 2021 कौन सा दिन होगा, तो जब लीप ईयर होता है तो इसमें जो है 2 दिन ऐड हो जाता है। ठीक है, 2 दिन, एक दिन की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंगलवार है तो बुधवार बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब साधारण वर्ष हो, अगर एक साल में हो 365 दिन, अगर उसमें चेंजिंग होता है तो उसमें आपका एक दिन बढ़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपका लीप ईयर आ जाए, इसमें चेंजिंग होता है तो आपका 2 दिन बढ़ता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और साधारण वर्ष में जो होता है साल का प्रथम और अंतिम दिन जो होता है समान होता है, ध्यान रखिएगा।
आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे कोड देखते हैं। यहाँ जो आप कोड देख रहे हैं जनवरी का 0 है, फरवरी का 3 है, लेकिन इसमें आपको एक ही चेंजिंग करना होगा। यहाँ पे जब लीप ईयर आ जाए, लीप ईयर तो मैंने आपको समझा दिया, जहाँ कहीं भी आपको लीप ईयर आ जाए तो यहाँ पे जनवरी के कोड में आपको कितना लिख देना है, 6 लिख देना है, और यहाँ पे फरवरी के कोड में कितना लिखना है, 2 लिखना है। यही बदलाव करना है, बाकी कोड आपका यही रहेगा लीप ईयर में, लेकिन सिर्फ आपको 2 बदलाव करना है कि जहाँ कहीं भी आपको लीप ईयर दिख जाए तो जनवरी के कोड में 2 लिखना है, और फरवरी के कोड में जनवरी के कोड में 6 लिखना है, फरवरी के कोड में यहाँ पे 2 लिखना है। उसके बाद इस रूल को फॉलो करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि डे है प्लस मंथ है प्लस ईयर है प्लस लीप ईयर है प्लस शताब्दी है, उसको 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसी को आपको फॉलो करना है और बनाना है। देखिए उसके पहले यहाँ पे अगर शताब्दी का कोड कैसे फाइंड करना है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1600 अगर शताब्दी आ जाए तो 6 उसका कोड लेना है, 1700 आ जाए तो 4 लेना है, 1800 आ जाए तो 2 लेना है, 1900 आ जाए तो 0 लेना है, 2000 आ जाए तो 6। यह कैसे फाइंड करना है मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। देखिए अब जब आप इसको डिवाइड देंगे, 1600 है, ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करेंगे, अगर पूरी कट जाए, अगर शेषफल जो है अगर 0 आ जाए तो उसका कोड लेना है आपको 6 होगा। ठीक, किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे आप 3000 तो नहीं होगा, 3200 का भी निकाल सकते हैं। 3200 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इसमें कोड क्या हो जाएगा, 6 होगा। यानी कि इतना समझिए कि जो भी आपका 4 से डिवाइड हो जाए शताब्दी वर्ष, ठीक है, 400 से डिवाइड हो जाए, 4 और 400 से डिवाइड हो जाए तो अगर 0 आए, शेषफल अगर 0 आए तो वह क्या हो जाएगा, उसका कोड 6 होगा। अब चलते हैं आगे, 1700 है, 1700 को 4 से डिवाइड दीजिएगा, अगर शेषफल अगर 100 आए, ठीक है, 400 से डिवाइड कीजिए था, शेष पर अगर 100 आए तो उसका कोड क्या हो जाएगा, 100 अगर आएगा तो कोड उसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 हो जाएगा। अगर 1800 है, 1800 को अगर 400 से डिवाइड दीजिएगा तो 200 अगर शेष आए, अगर 200 शेष आता है तो उसके लिए कोड हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। आप कितना भी कर सकते हैं, 200 आपका शेष आना चाहिए, 1800 हो गया, जैसे यहाँ पे आपका 2600 हो गया। ठीक है, 2600 को 400 से दीजिएगा तो डिवाइड कितना आएगा, 200 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से आपका यहाँ 1900 है, 1900 में अगर आपका डिवाइड दीजिएगा 400 से तो यहाँ पे शेष अगर आपका 300 आता है तो 300 के लिए कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इतने बातों को ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। इतना तो दिन तो आप समझते ही हैं कि मंडे से डेट जो है शुरू होता है, तो मंडे को 1 मानेंगे, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे 3 और थर्सडे को आपका 4 हो जाएगा, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, और संडे के लिए आपका कोड हो जाएगा 0 या 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इतना। अब देखिए कोई भी प्रश्न ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2012 कौन सा दिन था, अब आपको फाइंड करना है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे, पहले मैं आपको नॉर्मल ईयर बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। 1 जनवरी 2011 लीजिए, कौन सा दिन था आपको। अब यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जनवरी लेना है। देखिए डे है, पहले डे लिखना है, दिन है 1 है, उसके मंथ का कोड कितना है। अब देखिए यहाँ पे फाइंड करते वक्त ध्यान रखना कि मंथ क्या है, जनवरी है। यहाँ पहले देखेंगे कि लीप ईयर की साधारण वर्ष है, यहाँ पे साधारण वर्ष है, 2011 साधारण है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मंथ कौन है, जनवरी, जनवरी का कोड क्या मैंने बताया था, 0। ठीक है, उसके बाद ईयर की बात कीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपको ईयर लेना है, तो ईयर क्या है, 2000 चल रहा है। ठीक है, क्या है इसमें, 2000 यहाँ पे चल रहा है ईयर। चलिए सबसे पहले साधारण वर्ष ले लेते हैं, जैसे 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको करना है डे, तो डे क्या है, 1 हो गया। जनवरी का कोड कितना हो गया, यहाँ पे साधारण वर्ष है, लीप ईयर है, पहले देख लीजिएगा, तो 2011 जो है साधारण है, तो मंथ में क्या होगा, कोड होगा जनवरी के, यहाँ पे 0 है तो 0 डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद ईयर की बात है, ईयर में क्या लेना है, 2011 है तो इसके आप के लास्ट का 2 अंक लेना है। ठीक है, कोई भी वर्ष हो तो उसके लास्ट का आपको 2 डिजिट यहाँ पे लेना है। जैसे 2015 हो गया तो 15 लेना है, 2020 हो गया तो 20 लेना है, 2025 हो गया तो 2025 में 25 लेना है, इस तरह से आपको लेना है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ईयर ले लिया, अब आपको लीप ईयर चेक करना है। जैसे आपने 2 अंक यहाँ पे लिया, 11 है, अब इसमें आपको लीप ईयर चेक करना है। तो लीप ईयर कितने वर्षों पे आता है, 4 वर्षों पे आता है, तो आप इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, कट रहा है पूरा, यहाँ पे देखिए 2 ही से कट रहा है, 3 बार में नहीं कटेगा, 4 या 12 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जितना से कटे उतना ही लेना है। ठीक है, ज्यादा हो कम हो उससे बस नहीं है, जितना से कटना चाहिए उतना ही लेना है। यानी कि अगर उससे ज्यादा नहीं होगा, यहाँ पे 13 रहता तो आपका 3 लीप ईयर होता, लेकिन 11 है तो 4 से डिवाइड 2 बार में ही जाएगा, तो जितना बार में डिवाइड जाएगा वही आपका लीप ईयर में आएगा। तो यहाँ पे आप 2 ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद लीप ईयर हो गया, उसके बाद शताब्दी का कोड, यहाँ कौन सा शताब्दी है, 2000 है, 2000 शताब्दी के लिए कोड क्या था, 6 था ना 6। अब यहाँ पे 6 लिख दीजिए, अब उसके बाद डिवाइड कर दिए 7 से। ठीक है, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन जो है रिपीटेड होता है। अब यहाँ पे देखिए 6, 2, 8, 1, 9, 9 को 60 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, 9 को अगर 7 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना आएगा, शेष 2 आएगा ना, और 2 के कोड के लिए क्या होता है,
सोमवार मंगलवार, सोमवार किसके लिए होता है, कोड 1 होता है सोमवार का, और मंगलवार का 2 होता है, तो यानी 2 कौन सा दिन हो गया आपका, मंगलवार हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आप आसानी से ऐसे बना सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, एक लीप ईयर वाला ले लेते हैं। ठीक है, देखिए लीप ईयर में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 1 जनवरी आपका 2020 कौन सा दिन है। ठीक है, 1 जनवरी है या फरवरी लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर के लिए मैंने बताया था इसमें जनवरी के लिए 6 लेना है, फरवरी के लिए 2 लेना है। अब 1 जनवरी है तो 1 जनवरी है तो इसमें 1 होगा, 1 का कोड, मंथ में है जनवरी तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लीप ईयर है तो जनवरी का कोड यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, उसका ईयर की बात है तो ईयर 20 है। ठीक है, यहाँ पे 2 अंक लेना है तो 20 ले लेंगे, प्लस इसमें आप लीप ईयर देखेंगे कि कितना लीप ईयर है, तो लीप ईयर इसमें कितना है, 20 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो 5 यहाँ आपका लीप ईयर हो गया। प्लस शताब्दी का कोड 2000 है तो शताब्दी का कोड कितना होगा, 6 होगा। अब इसको डिवाइड कर दिए 7 से तो कितना हो जाएगा, आप देखिए 6 और 5 11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, 31 और 6 37 1 38, 38 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना शेष हो जाएगा, 7 5 35, यानी कि 3 आपका शेष बच जाएगा। और 3 किसका कोड होता है, यहाँ पे देख सकते हैं वेडनेसडे का होता है, यानी कि बुधवार का कोड होता है। बहुत ही आसानी से किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, एक जगह आप फंस सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ आप यहाँ पे फंस सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि 1 जनवरी 1901 कौन सा दिन था, यहाँ पे आप फंस सकते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 1901 कौन सा दिन था, तो 1 जनवरी है, यहाँ पे साधारण वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिख दिए। जनवरी का कोड होता है 0 होता है साधारण वर्ष में, और उसके बाद क्या करना है, आपको ईयर लेना है, ईयर में 0 1 है, लास्ट वाला अंक को ले लेना है। ठीक है, 0 1 हो जाएगा। अब देखिए लीप ईयर चेक कीजिए, 1 में 4 से डिवाइड दीजिए तो कटने वाला है, लीप ईयर होगा, इसमें नहीं होगा तो 0 लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, इसमें 0 लीप ईयर होगा। अब देखिए शताब्दी का कोड क्या होगा, 1900 है तो शताब्दी का कोड क्या होगा, 0 होगा। अब इसको डिवाइड कीजिए कितना से, 7 से। अब जोड़िए 1 और 1 कितना हुआ, 2 हुआ, 2 में 7 से डिवाइड करना है, 2 में 7 से डिवाइड जाएगा फ्रेंड्स, नहीं जाएगा, यहीं पे आप फंसेंगे। 2 में 7 से डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जो आपका शेष आया वही आपका आंसर होगा। ठीक है, 7 से डिवाइड नहीं जाएगा, ऐसे कंडीशन में कोई बात नहीं, जो आपका शेष आया वही आंसर होगा। कोड कितना है, 2, 2 किसका कोड होता है, ट्यूसडे का होता है, यहाँ पे ट्यूसडे यानी मंगलवार का हो गया, यही आपका आंसर हो गया। आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी, तो आप इस तरह से फाइंड जो है कर सकते हैं, आपको ज्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन आप उठा के ले लीजिए, आपका क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। चलिए एक और, चलिए अगला टाइप देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं कि किस तरह से प्रश्न आपसे और पूछा जाएगा। जैसे 1 जनवरी 2006 अगर आपका संडे है, ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि 1 जनवरी 2006 संडे है, तो आप बताइए कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए इस तरह के प्रश्न को आपको कैसे फाइंड करना है, मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2006 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा, फिर 8 होगा, फिर 2009 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 2006 है तो 2006 क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो इसमें कितना होगा, +1 ऐड होगा। ठीक है, +1 इसमें ऐड कर लीजिए। चलिए उसका 2007 जो है ये भी नॉर्मल ईयर है, तो इसमें भी आपका 1 दिन बढ़ेगा दूसरे वर्ष की तुलना में, एक वर्ष की तुलना में अगले साल 1 ही दिन बढ़ेगा। 2008 क्या है, 2008 आपका लीप ईयर है, तो इसमें जो है कितना दिन बढ़ेगा, तो लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ेगा। प्लस यहाँ पे देखेंगे 2009 क्या है, एक साधारण वर्ष है, इसमें भी आपका 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, यानी कि 1 2 और 2 4 1 5, यानी 5 दिन आपका एक्स्ट्रा हो 2006 से लेके 2010 के बीच में। ठीक है, तो आपका 5 दिन जो एक्स्ट्रा हो रहा है वही आपका इसमें ऐड होगा। तो पहले क्या था, संडे था, संडे में 5 दिन आप ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, संडे में 5 दिन ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, यानी कि आपका थर्सडे हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा, यानी कि बृहस्पतिवार होगा। आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब एक ऐसा प्रश्न देखते हैं कि 1 जनवरी 2018 को मंगलवार था, ठीक है, या मंडे था। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ 2022 है, यहाँ पे 2018 था, तो देखिए 2018 क्या है, यहाँ पे लीप ईयर है, तो 2018 आपका लीप ईयर है, तो 2018 लीप ईयर नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स। उसके बाद 19, फिर 20 और फिर 21, यहाँ पे यही होगा ना। अब देखिए इसमें कौन सा लीप ईयर है आपको यह चेक करना है। 2018 साधारण वर्ष है तो इसमें कितना दिन ऐड होगा, 1 दिन होगा। फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, 2019 भी साधारण वर्ष है तो इसमें भी 1 दिन ऐड होगा। उसके बाद 2020 आपका लीप ईयर है तो इसमें आपका 2 दिन इसमें ऐड होगा। उसके बाद 2021 क्या है, यह भी आपका साधारण वर्ष है तो इसमें 1 दिन ऐड होगा, यानी कि एक्स्ट्रा कितना हुआ, 1 1 2 और 2 4 1 5 दिन एक्स्ट्रा इसमें भी हो रहा है, यानी कि मंडे में 5 दिन ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सैटरडे हो जाएगा, यानी शनिवार हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डेट हो, आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
सिर्फ कोड को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए एक टाइप का प्रश्न आपका यहाँ से पूछेगा कि 1 जनवरी 2020 को अगर मंडे है, ठीक है, तो 1 जनवरी आपका 2037 को कौन सा दिन होगा, ऐसे आपका फाइंड कर लेगा। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न पूछेगा। तो आपको बनाना कैसे, पहले यह फाइंड करना है कि 1 जनवरी 2020 को वह मंडे कह रहा है, तो आपको बनाना है कि 1 जनवरी क्या है, यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 6 हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ईयर करना, ईयर है तो लास्ट में 20 है, आपका ईयर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसमें लीप ईयर कितना होगा, तो आपका 5 लीप ईयर यहाँ से हो जाएगा। और शताब्दी का कोड तो आपको पता है 6 हो जाएगा, इसको 7 से डिवाइड कीजिए, यानी कि 6 5 11 20 31 और 6 37 1 38 को 7 से डिवाइड कीजिए तो शेष 3 बचेगा। शेष 3 बचने का मतलब हुआ कि आपका कौन सा दिन हुआ, यानी कि मंडे वेडनेसडे हुआ। शेष 3 बचने का मतलब कि वेडनेसडे है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया है, मंडे दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है, मंडे है और आ कितना रहा है, वेडनेसडे आ रहा है कि यानी प्लस 2 दिन अधिक हो रहा है। ठीक है, 2 दिन अधिक हो रहा है, मंडे यानी सोमवार है और बुधवार आ रहा है, तो आपका 2 दिन तो अधिक है ना, तो आप इसका भी फाइंड कर लीजिए, उसमें 2 दिन ऐड कर दीजिए। 1 जनवरी, जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष है तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 37 वर्ष हो जाएगा वर्ष का, और इसका लीप ईयर कितना होगा, 37 वर्ष में लीप ईयर कितना होगा, 4 से डिवाइड कीजिए तो 9 को हो जाएगा, इसमें 9 लीप ईयर हो जाएगा। और प्लस कोड कितना होगा, शताब्दी का 6 हो जाएगा, तो 6 9 15 हो जाएगा। और 37 में 52 1 53, 53 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 7 7 49, और यहाँ पे 4 आपका शेष बचेगा। 4 शेष किसका होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 4 यहाँ पे देखेंगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का होता है 4 कोड, 4 कोड थर्सडे का होता है, यानी कि बृहस्पतिवार हुआ। अब उसमें एक्स्ट्रा कितना दिन था, 2 दिन था, यानी सोमवार आया था तो हम लोग बुधवार लिए थे उसमें। ठीक है, बुधवार क्वेश्चन में सोमवार दिया था, लेकिन हम लोग का क्या बुधवार आया था, 2 दिन एक्स्ट्रा आया था, तो इसमें भी आपका 2 दिन एक्स्ट्रा कर दीजिए, यानी बृहस्पतिवार में 2 दिन एक्स्ट्रा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कोई भी दिन हो आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको इसमें नहीं मिलेगी। अगर पूछ दे कि आज अगर मंडे है, ठीक है, आज अगर सोमवार है, ठीक है, तो आज से 65 दिन या 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि मैंने आपको बताया था कि 7 दिनों पर दिन जो है रिपीट करता है। तो अगर आज सोमवार है तो यहाँ 7 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, शेषफल कितना हुआ, 0 हुआ, तो 0 हुआ था, यानी कि 63 दिन के बाद भी यहाँ पे कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा। या पूछिए आपसे आज से 68 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, अगर आज मंगलवार है तो 68 दिन के बाद, तो मंगलवार है तो 68 दिन के बाद क्या होगा, इसको 7 से डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेष कितना बच जाएगा, 5 शेष हो जाएगा। मंगलवार में 5 ऐड कर दीजिए तो जो आंसर हो जाएगा आपका आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मंगलवार में 5 ऐड कीजिए तो यहाँ पे संडे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मंगलवार का कोड कितना होता है, 2 होता है, और इसमें 5 ऐड करना था, 2 और 5 कितना होगा, 7 हुआ। 7 किसका कोड होता है, संडे का ही तो कोड 0 और 7 होता है ना। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न दिया हो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो था और मेरा मकसद यही था कि आपको जो है समझा सकूं कि ऐसे प्रश्नों को आप जो है गलतियां ना करें। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान देना है कि जो भी कोड है मैं यहाँ पे फिर से छोटा कर देता हूँ ताकि आप देख पाएंगे। और यहाँ पे ध्यान आपको देना है कि सिर्फ लीप ईयर में जनवरी का कोड जो होता है 6 होता है और फरवरी का कोड यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। बाकी शताब्दी ईयर का कोड कैसे फाइंड करना है मैंने वो भी बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैंने ये भी बता दिया। कोई भी आप वर्ष मान लीजिए 1 जनवरी या चलिए आप कहेंगे कि सिर्फ आप सर जनवरी का ही बता रहे हैं, चलिए 20 मार्च एक और क्वेश्चन लीजिए, 20 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो देखिए 20 मार्च है तो मार्च का कोड कितना होता है, यहाँ पे 3 होता है। ठीक है, 3 होता है। और उसके बाद देखिए लीप ईयर है तो लीप ईयर के लिए भी मार्च का कोड सेम ही होता है। अब उसके बाद इसमें क्या है, ईयर फाइंड करना है। ईयर कितना है, 20 है। 20 में लीप ईयर कितना होगा, तो 4 से डिवाइड कीजिए 5 हुआ। अब इसमें क्या करना है, शताब्दी का कोड 6 होगा और इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। जब जोड़िए इसको 20 और 3 कितना होता है, 23 होता है। 20 43 है 5 28 6 54, 54 को 7 से डिवाइड दीजिए तो कितना होगा, शेष होगा यहाँ पे 5 होगा। तो 5 किसका कोड होता है, आपको पता है कि फ्राइडे का कोड होता है 5। बस निकल गया बहुत ही आसानी से। बस सिर्फ आप इस कोड को जरूर याद कर लीजिएगा, आप एक मोबाइल नंबर ही मान के इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे 033 यहाँ पे कोलकाता का कोड है, आप ऐसे ही कर सकते हैं। 614 625 उसके बाद 035, यानी शुरू में 033 है लास्ट में 035 है। यहाँ पे मैं जनवरी का कोड लिख देता हूँ 6 और फरवरी का कोड यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। लीप ईयर में आप जो है इसको लिख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। छोटा सा सेशन था तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।